नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास स्रोत श्री श्री रामकृष्ण कथामृत इसके कुछ पन्नों में जरा गहराई से उतरेंगे। बिल्कुल। कल्पना कीजिए, तारीख है 13 अगस्त 1882, जगह है कोलकाता और माहौल है ब्रह्म समाज के एक समारोह का। हाँ, और इसी माहौल के बीच वहां पहुंचते हैं श्री रामकृष्ण परमहंस। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस मुलाकात के मर्म को पकड़ें। सही। कैसे भक्ति और वो जो सहजता है उसका संगम हुआ एक ऐसे आंदोलन के बीच जो तर्क और सुधार पे ज्यादा केंद्रित था। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दिन की घटना पर। ब्रह्म समाज, जैसा कि हम जानते हैं, राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था। जी। एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधारों पर जोर था। और उस वक्त केशव चंद्र सेन जैसे नेता इसे आगे बढ़ा रहे थे। बिल्कुल। श्री रामकृष्ण का वहां पहुंचना ही अपने आप में एक तरह से एक अलग ऊर्जा ले आया होगा। हाँ बिल्कुल, स्रोत यही बताता है कि वो वहां पहुंचे और बड़ी सहजता से शामिल हो गए, जैसे अपने ही घर में हो। बिल्कुल, एकदम स्वाभाविक रूप से। उन्होंने फिर, जैसा स्रोत में लिखा है, माँ काली और दूसरे ईश्वरीय रूपों पर भक्ति भरे भजन गाए। हाँ, उनकी भक्ति तो खैर प्रसिद्ध ही है। और महेंद्रनाथ गुप्त यानी एम, जिन्होंने ये सब कथामृत में लिखा है, वो बताते हैं कि भजन गाते हुए या ईश्वर चर्चा के दौरान श्री रामकृष्ण अक्सर समाधि में चले जाते थे। जी, ये तकनीकी शब्द है समाधि, मतलब बाहरी दुनिया से परे एक गहरी आध्यात्मिक चेतना की अवस्था। हाँ, तो सोचिए, ब्रह्म समाज के जो सदस्य थे, ज्यादातर बौद्धिक, तर्कशील, उनके लिए ये कितना विस्मयकारी रहा होगा। बिल्कुल, एकदम नया अनुभव। उनका वो भक्तिमय अंदाज, और कभी-कभी तो वो एकदम बच्चों जैसे सरल हो जाते थे। ये भी बिल्कुल अनोखा था उनके लिए। हाँ, वो बाल सुलभ अंदाज। जी, और यही इस मुलाकात का सबसे दिलचस्प पहलू है। मतलब दो अलग अलग धाराएं आमने सामने आ रही हैं। एक तरफ ब्रह्म समाज, निराकार ईश्वर, तर्कसंगत उपासना पर जोर। सही। और दूसरी तरफ श्री रामकृष्ण भक्ति, प्रेम, ईश्वर के साकार रूपों की एक जीती जागती अनुभूति लेकर आए थे वो। उन्होंने ये स्पष्ट किया ना कि ईश्वर निराकार तो है ही, पर हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि हाँ, ईश्वर निराकार है, परम सत्य है, लेकिन भक्त के लिए जब भक्त पुकारता है तो वो साकार रूप में भी प्रकट होता है। जैसे माँ, पिता, बिल्कुल, या दोस्त। बिल्कुल, जैसे माँ, पिता, सखा। यही उनका वो समन्वयवादी दृष्टिकोण है, अलग अलग रास्तों को, अलग अलग अनुभूतियों को एक साथ देखना। क्या स्रोत में इस बात का कोई संकेत मिलता है कि ब्रह्मो समाज के सदस्यों पर उनकी इस गहरी भक्ति का और खासकर ये जो समाधि की अवस्था थी उसका क्या असर हुआ? क्या सिर्फ आकर्षण था या शायद कुछ उलझन भी रही होगी कि भाई ये तर्क के दायरे में कैसे फिट होता है? देखिए, कथामृत का जो विवरण है उससे तो यही लगता है कि वहां एक गहरा प्रभाव पड़ा था, एक शांति और कह सकते एक पवित्रता का माहौल बन गया था। श्री रामकृष्ण की वो जो समाधि अवस्था थी और उनके जो भजन थे, उन्होंने शायद शब्दों से ज्यादा संवाद किया। अनुभव ज्यादा बोला। हाँ, अनुभव। उनकी उपस्थिति ने ब्रह्म समाज के उस बौद्धिक वातावरण में एक भावनात्मक और एक अनुभवात्मक गहराई जोड़ दी, ऐसा लगता है। और वो जो उनका बाल सुलभ अंदाज था, हाँ, वो भी इसी का हिस्सा था कि आध्यात्मिकता कोई बहुत बोझिल या गंभीर चीज ही नहीं है हमेशा। वो सहज हो सकती है, आनंदपूर्ण हो सकती है। सही। उन्होंने एक तरह से दिखाया कि निराकार की खोज और साकार की भक्ति, ये दोनों एक ही सत्य के अलग अलग पहलू हो सकते हैं। इनमें कोई विरोध नहीं है, जरूरी नहीं। और उनकी वो प्रसिद्ध शिक्षा, यतो मत ततो पथ, यानी जितने मत उतने रास्ते। हाँ, वो उस दिन कैसे सामने आए? हाँ, ये तो उनकी केंद्रीय शिक्षाओं में से एक है और जाहिर है उन्होंने इसे वहां भी दोहराया होगा। हाँ, पर ये उनके लिए सिर्फ एक कहावत नहीं थी, ये उनकी गहरी अनुभूति थी। उनका अपना अनुभव था कि सभी धर्म, सभी रास्ते अंततः उसी एक ईश्वर या परम सत्य की ओर ले जाते हैं। ये बात तो ब्रह्म समाज के एकेश्वरवाद से कुछ मिलती भी थी। हाँ, मिलती थी, लेकिन श्री रामकृष्ण का जोर व्यक्तिगत अनुभव पर था, भक्ति की तीव्रता पर था। ये थोड़ा फर्क था। अच्छा। उन्होंने सत्संग और प्रार्थना के महत्व को भी रेखांकित किया, जो कि ब्रह्म समाज की प्रथाओं से मेल खाता था, लेकिन उन्होंने इसे अपनी अनुभूति के रंग में रंग दिया, भक्ति के रंग में। और एम ने, महेंद्रनाथ गुप्त ने, इस पूरी बातचीत और माहौल को इतनी बारीकी से दर्ज किया है। जी हाँ, कमाल का दस्तावेज है कथामृत। हमें आज भी उसकी एक झलक मिल जाती है उनके लेखन के जरिए।
तो इस पूरी चर्चा से, इस पूरी घटना से हम क्या मुख्य बातें लेके जा सकते हैं? हमने देखा कि श्री रामकृष्ण ने कैसे एक बिल्कुल अलग वैचारिक धरातल पर खड़े समूह के साथ न सिर्फ संवाद किया, बल्कि अपनी गहरी आध्यात्मिक अवस्थाओं और भक्ति के माध्यम से एक अलग आयाम का अनुभव भी कराया। सही कहा। और सबसे बढ़कर वो धार्मिक एकता का संदेश दिया। हाँ, ये घटना यही दिखाती है कि कैसे अलग अलग आध्यात्मिक और वैचारिक मार्ग जो है वो एक दूसरे को काटते नहीं है, जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे को समृद्ध कर सकते हैं अगर संवाद का दरवाजा खुला हो। संवाद जरूरी है। बिल्कुल। और श्री रामकृष्ण का संदेश केवल उस समय के ब्रह्म समाज के लिए नहीं था। आज भी जब हम इतने सारे विचारों और विश्वासों की भिन्नता के बीच जी रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि रास्ते अलग अलग होते हुए भी मंजिल एक हो सकती है। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जरूर। कि क्या आज के इस दौर में जहां अक्सर हमें विचारों में टकराव दिखता है, ध्रुवीकरण दिखाई देता है, हाँ, ये तो है, क्या श्री रामकृष्ण जैसा समन्वयवादी नजरिया जो अलग अलग सत्यों को एक साथ स्वीकार कर सके, क्या वो हमें विभिन्न मान्यताओं और समुदायों के बीच समझ और सद्भाव के पुल बनाने में कुछ मददगार हो सकता है? ये बहुत प्रासंगिक सवाल है आज के लिए। इस पर विचार जरूर कीजिए।